जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पे। यहाँ हम पॉलिटी के पहले क्लास यानी कि संविधान का शुरुआत कर रहे हैं ना, पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटी का अर्थ क्या है। राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य प्लस व्यवस्था ना। राज्य में व्यवस्था लागू करना है उसको क्या कहेंगे, पॉलिटी। राज्य में व्यवस्था लागू कर देना, पॉलिटी, खत्म ना। देखेंगे राज्य, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें राज्य, फिर हम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखेंगे राज्य। राज्य यह जो शब्द है, राज्य शब्द, राज्य को स्टेट बोलते हैं। राज्य शब्द किसने दिया सबसे पहले? गार्नर महोदय ने सबसे पहले राज्य शब्द दिया ना। कहा कि राज्य, तो कहा कि राज्य होता क्या है। सॉरी, गार्नर महोदय ने नहीं, मैकियावेली ने दिया। मैकियावेली। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द दिया ना। राज्य शब्द किसने दिया? मैकियावेली ने। कहा कि राज्य क्या है, तो राज्य, मैकियावेली ने कहा कि राज्य, परिभाषा अभी नहीं दिया है राज्य का, केवल राज्य शब्द दिया, स्टेट ना। राज्य का परिभाषा अब देखते हैं किस किसने दिया ना। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के लिए गार्नर, एक प्रसिद्ध विचारक हैं गार्नर, इन्होंने कहा कि राज्य 4 मूलभूत आधारों से मिलकर बना हुआ ना। कहते हैं ना, पंचतंत्र से बना शरीर, पंचतंत्र ऐसा है ना। उसी तरह गार्नर ने कहा कि राज्य को 4 तत्व चाहिए। कौन सा? 4 तत्व मात्र ना। जिसमें गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आधार हैं ना। कहेंगे राज्य का 4 आधार है। क्या क्या आधार है भाई ना? सबसे पहला भूभाग, आपके पास जमीन भूभाग होना चाहिए तब राज्य है। दूसरा जनसंख्या, दूसरा आपके पास जनसंख्या होना चाहिए। ऐसा ना है कि एक आदमी बैठल है यहाँ हो गया राज्य ना, कम से कम कुछ लोग तो चाहिए ना। इसमें सैकड़ों या हजारों भी, लाखों करोड़ों हो सकते हैं। राज्य की बात हो रही है। तीसरा सरकार, राज्य को चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना। ना हम लोग चुनते हैं सरकार को, या कोई भी चुने अपना हेड, सबसे ऊपर जो बैठेगा, जो सब शासन व्यवस्था देखेगा। कुछ राज्य में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा, राज्य का कैसा व्यवस्था, सब कुछ किसका ध्यान रखना है? जनता का? नहीं, सरकार का काम है ना। चौथा संप्रभुता, राज्य को क्या होना चाहिए? संप्रभु, कोई दूसरा आके ना बताएगा कि क्या करना क्या कर नहीं करना ना। अब कहेंगे राज्य, इसका मतलब कौन कौन राज्य हो सकता है? तो राज्य का उदाहरण बताते हैं कौन कौन है राज्य। पहला उदाहरण है भारत। कहेंगे आए भारत राज्य है? राज्य तो बिहार, यूपी, झारखंड है ना। भारत राज्य कैसे हो गया? राज्य की परिभाषा, ये वो वाला प्रांत वाला राज्य नहीं है, ये है स्टेट राज्य। इसके लिए क्या भारत के पास भूभाग है? जनसंख्या है भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा है। सरकार है राज्य की, सरकार भारत सरकार तो जनबे करते हैं, सरकारें है सरकार। संप्रभुता है भारत का, बिल्कुल है संप्रभु, भारत एकदम संप्रभु देश है। कोई बता कहेगा कि भारत ही करो वो करो, अपना देश में कैसे कानून व्यवस्था, ये सब भारत सरकार जानता है ना। भारत, क्या रेलवे है? अब कहेंगे क्या रेलवे राज्य है? जी सर, रेलवे राज्य है। देखिए, रेलवे के पास अपना जमीन है, भूभाग है। रेलवे के पास जनसंख्या है, काम करने वाले वर्कर है ना, ठीक। रेलवे के पास सरकार है, बिल्कुल, रेलवे का सबसे ऊपर रेलवे मंत्री बैठल है, रेलवे सरकार है। खाली अकेले रेलवे मंत्री है सरकार हो गया? रेलवे में जितना मैनेज करने वाले अधिकारी लोग हैं, जो सब कुछ मैनेज करते हैं, सरकार ही तो है। सिस्टम जिसको बोलते हैं, सरकार कौन है? सिस्टम। संप्रभुता, रेलवे को कोई आके बताएगा, मान लीजिए ट्रेन कैसे चलाना है, वो आके दूसरा कोई मंत्रालय आके पंचायती राज वाला जाएंगे, कहेंगे ना रेलवे यहाँ से नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, रेलवे वाला मानेगा ना? ना मानेगा। संप्रभु है, अपना मन का मालिक है। क्या रेलवे है? तो कोई भी, सर भारत हो, रेलवे हो, क्या बिहार राज्य है? बिल्कुल है, बिहार तो राज्य है ही है ना, बिहार में भी सब चीज है। या कोई भी संस्था हो, मान लो कंपनी कोई, मान लो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या ये राज्य है? तो बिल्कुल राज्य कह देंगे, है ही राज्य।
ना। जिसके पास ये चारों है वो राज्य है ना। इसको दिया था किसने? सबसे महत्वपूर्ण ये बात याद रखना है, किसने दिया था यह सिद्धांत? गार्नर ने सिद्धांत दिया। या गार्नर ने सिद्धांत दिया कि चार आधार होंगे राज्य के, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब देखो, भूभाग और जनसंख्या तो भौतिक है ना। जनसंख्या हम देख सकते हैं, इतना जनसंख्या है, रोक सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। भूभाग भी दिख रहा है, भौतिक है ना, जमीन है, क्या भूभाग है कि ना? ये दोनों भौतिक आधार हैं। क्या है? भौतिक आधार है। और बचा सरकार और संप्रभुता। तो सरकार कोई एक आदमी नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। सरकार में ढेरों लोग हो सकते हैं ना। हम लोग कहते हैं कि फलना सरकार गलती काम किया, तो हम कोई फलना आदमी को बोल रहे हैं नहीं, हम सरकार को बोल रहे हैं। तो कौन है सरकार? वो है कि वो है कि वो है, सब है सरकार। मतलब जो भी शासन व्यवस्था चला रहा है, जितने भी लोग हैं शासन में, सरकार ही तो है। सरकार को ही सिस्टम बोलते हैं हम लोग। कहते हैं सिस्टम है खराब है या सिस्टम बहुत अच्छा है। कौन है? सरकार। सरकार। छू सकते हैं क्या सरकार को? कहेंगे कि अच्छा हम सरकार को छूने जा रहे हैं ना, नहीं छू सकते। हम किसी व्यक्ति को छू देंगे ना, सरकार को नहीं छू सकते। संप्रभुता, अब संप्रभुता छूने वाला चीज है। ये है कि हम किसी और के अधीन नहीं है ना, हम अपना काम अपना देखते हैं। संप्रभुता। तो ये दोनों क्या है? भौतिक आधार है क्या? जो जो जिसको छू सकते हो भौतिक, जिसको नहीं छू सकते उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक आधार कौन है? भूभाग, जनसंख्या। जनसंख्या और भूभाग क्या है? भौतिक आधार। और सरकार और संप्रभुता क्या है? आध्यात्मिक आधार है, जिसको हम छू नहीं सकते। चार आधार हो गया ना राज्य के। अब है नेक्स्ट, राज्य हो गया तो हम व्यवस्था भी तो पढ़ेंगे ना। व्यवस्था, ये रहा। व्यवस्था से पहले अगर हम पढ़ें तो राज्य के जो चार आधार थे ना, कौन कौन? चार आधार, चार आधार राज्य के। राज्य के चार आधार कौन कौन? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सिद्धांत किसने दिया था? गार्नर ने। गार्नर महोदय ने दिया था सिद्धांत। लेकिन पूरा दुनिया ही कल्ला माने, गार्नर कुछ कह के चल जाए हम माने, पूरा दुनिया कहा कि ठीक है। सब लोग विचार किए, एगो कन्वेंशन बैठाए या सम्मेलन बुलाए। कहाँ सम्मेलन बुलाए? मॉन्टेविडियो सम्मेलन। मॉन्टेविडियो सम्मेलन। मॉन्टेविडियो सम्मेलन। मॉन्टेविडियो सम्मेलन 1933 ना। मॉन्टेविडियो कहोगे कहाँ है? तो उरुग्वे है। उरुग्वे की राजधानी है। फुटबॉल का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप यह जीता था। मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ था 1933 में। इसमें इन चारों को अपना लिया गया। चार आधारों को अपनाया गया। किसमें? मॉन्टेविडियो सम्मेलन में अपना लिया गया, अपनाया गया। मॉन्टेविडियो सम्मेलन 1933 में ना। उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो। इसमें सम्मेलन बिठाया गया, बातचीत हुआ और राज्य के चार आधार को बना लिया गया कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता जिसके जिसके पास है तो अब राज्य है। तब क्या है? राज्य। अब राज्य में व्यवस्था भी तो लागू करना है ना। व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। राज्य का व्यवस्था, व्यवस्था कहता है ना कि यहाँ का व्यवस्था अच्छा था, व्यवस्था खराब था ना। व्यवस्था कैसा था? बेकार व्यवस्था था, बहुत बढ़िया व्यवस्था था, कुछ भी तो बोलते हैं। तो व्यवस्था क्या है? कानून। कौन से कानून? मौलिक कानून। किसी भी राज्य को चलाने के लिए मौलिक कानून तो चाहिए ना। मान लीजिए रेलवे है, रेलवे चलाने के लिए रेलवे का कानून है ना, रेलवे का अपना संहिता है। जैसे कोई पार्टी है, मान लीजिए भाजपा या कांग्रेस है, तो भाजपा कांग्रेस क्या राज्य है? बिल्कुल राज्य है। कहेंगे कैसे राज्य हो गया ये? भाजपा कांग्रेस के पास अपना जमीन है, अपना जो संगठन बनेले है या हेड ऑफिस बनेले, सबके पास जमीन है। भाजपा या कांग्रेस के पास अपना लोग हैं, जनसंख्या है तो है, भूभाग है, जनसंख्या है। क्या
सरकार भी है तो बिल्कुल सबसे ऊपर उनके पास सरकार सिस्टम तो है ही है, पूरा पूरा सिस्टम है उसके पास। क्या संप्रभुता है? तो बिल्कुल संप्रभुता है। भाजपा का कोई भी काम कैसे होगा या कांग्रेस का कैसे का होगा, क्या दूसरा पार्टी आके बताता है क्या? नहीं, वो अपना काम खुद करता है। कैसे करना है कोई दूसरा नहीं उसको बता सकता है, वो अपना संप्रभु है। तो क्या वो भी राज्य है? तो बिल्कुल राज्य है ही राज्य ना। कोई भी राज्य हो, रेलवे हो या कोल इंडिया लिमिटेड हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, कोई बड़ी कंपनी हो या कोई राज्य हो, कोई देश हो, सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास चार आधार: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, चार आधार जिसके जिसके पास हो सब सरकार है। इस सरकार चलाने के लिए हमको कुछ तक कानून चाहिए ना, मौलिक कानून, कि ये सरकार अच्छा से चल सके। रेलवे अपना कानून रखता है कि रेलवे में चेन पुलिंग किए तो फट से 2000 जुर्माना ले लेगा, या फिर मान लीजिए बिना टिकट धरा गया तब फट से जुर्माना जो भी है या जो भी है, जैसे कानून होगा कैसे होगा ना, कैसे रेल कैसे चलेगा, ये सब कानून बनाना होता है। उस सब का तो सब मौलिक कानून है ना, रेलवे का है, या किसी देश को चलाने के लिए ना, देश को चलाने के लिए भी या किसी पार्टी को चलाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि हर पार्टी का अपना संविधान होता है ना, वो पार्टी उसी संविधान के चलती है, उसकी विचारधारा है, उसका उस एक संविधान होता है। कोई भी पार्टी बनता है तो उसका अपना संविधान होता है। इन सब को बनाने के लिए हमको चाहिए संविधान। क्यों चाहिए संविधान? कानून व्यवस्था लागू करने के लिए कि हमको चाहिए एक संविधान, ताकि हमें या तो लिखित हो या अलिखित हो उससे कोई मतलब नहीं है ना, हमको चाहिए संविधान ताकि हम कानून व्यवस्था लागू कर सके। कैसे कानून होगा कैसे नहीं होगा, ठीक, ये हर राज्य का जिम्मेदारी है व्यवस्था लागू करना ना। व्यवस्था लागू करने के लिए हमको क्या चाहिए? संविधान। संविधान कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, आप लोगों ने सुना होगा। एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। लिखित को बोलते हैं कोडिफाइड, कोडिफाइड, अलिखित को अनकोडिफाइड। लिखित को कोडिफाइड या अलिखित को अनकोडिफाइड। यानी कि लिखित संविधान जो हम लिख दिए, लिख कर कि ये चीज होगा, लिखल जो है उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो लिखित संविधान कौन कौन देश में हो सकता है? तो सबसे पहले तो आएंगे अपना देश भारत, यूएसए ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका इत्यादि। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस समय लिखित संविधान है ना आपके पास। सुना होगा लिखित संविधान, भारत में इतना बड़ा संविधान है। अलिखित संविधान भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। अलिखित संविधान में किताब नहीं होता कोई भी लिखित ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या पारंपरिक मान्यता के अनुसार कुछ कानून चलते आ रहे हैं ना। पारंपरिक मान्यता की ये जो इसकी सजा ये होती थी तो वो मान्यता चल रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने कुछ नया अधिनियम बना दिया, सरकार अधिनियम बना दिया या कोई कानून बना दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित किया, सरकार बना दिया ना, कोई कानून बना दिया, लेकिन लिखित नहीं है, सरकार खाली कानून बना दिया। जैसे बिहार में शराबबंदी है, क्या भारत के संविधान में मौलिक जैसे मौलिक कर्तव्य में है शराबबंदी, लेकिन क्या भारत के अन्य राज्यों ने किया है? तो क्या भारत के अन्य राज्य गैर कानूनी काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ये अपने से अलग से बना दिया गया ना, अपने से। इसका देखेंगे अलिखित, अलिखित में सरकार कानून माध्यम से लगा सकती है, या कोर्ट अपने माध्यम से लगा सकता है, या फिर पारंपरिक मान्यता। पारंपरिक मान्यता जो हम पुराने जमाने में, जैसे सऊदी अरब में ना, चोरी किया बस काट दो हाथ, हाथ काट दो, अभी भी चल रहा, तो पारंपरिक मान्यता के अनुसार चल रहा है। क्या वो उन्होंने संविधान में ये चीज लिखा है? था ना, पारंपरिक मान्यता के अनुसार चलता है। तो लिखित है नहीं। तो सबसे पहला उदाहरण सऊदी अरब, सबसे फेमस उदाहरण ब्रिटेन। ब्रिटेन देखिए, इतना बड़ा देश, दुनिया का आधा दुनिया कब्जा लिया और संविधान लिखा नहीं है, अलिखित संविधान है इनके पास, फिर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन कानून है, संविधान है, लिखित नहीं है, अलिखित है। न्यूजीलैंड, 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 इजराइल, इसे देखिए, इस देश संविधान लिखित नहीं है, अलिखित संविधान ही लोग लागू। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, संविधान लागू करने के लिए, संविधान लागू करने के लिए
व्यवस्था तो करना होगा ना संविधान लागू करने का। कैसे तो क्या किया अंग्रेज से, कहा कि ठीक है हम संविधान भारत में लागू करेंगे। उसके लिए उसने भेजा कैबिनेट मिशन। क्या कि हम लोग तो ब्रिटेन के गुलाम थे ना, तो हम लोग अपने से क्या ही कर लेंगे। कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भेजा अंग्रेजों ने कि जाओ भारत में। भेजा उस समय पर पीएम कौन रहे होंगे, 1946 में भेजा था ना, 1946 में क्लीमेंट पीएम थे। ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ब्रिटिश। ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली ना, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम थे। इन्होंने कहा कि ठीक है कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत में जाके वहां बताएंगे कि संविधान कैसे निर्माण करना है ना। वो आके यहाँ संविधान सभा बनाएगी ना, वो आएगी भारत के लोगों को सिखाएगी देखो संविधान ऐसे बनता है, ऐसे कानून इस अनुसूची में ऐसे ऐसे डालते हैं ना, और संविधान सभा बनाया जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। किस लिए आया, संविधान सभा बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन में 3 ठो सदस्य थे। कौन कौन, 3 को। पहला थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन के सदस्य, सदस्य थे 3। पहला कौन थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे, अलेक्जेंडर। तीसरे कौन थे, क्रिप्स। क्रिप्स, कौन से क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स का गाना सुनेगा, क्रिप्स नहीं, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिप्स, क्रिस नहीं ना किसी का गाना, ये क्रिप्स है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ना। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था, ये याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। ये दोनों सदस्य थे, अन्य सदस्य अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये दोनों सदस्य थे, और पैथिक लॉरेंस क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये कहेंगे ये लोग थे कौन, तो ये भारत के मंत्री थे, भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजे गए मंत्री थे, क्योंकि भारत के ही सब कुछ देखते थे ना, भारत के मंत्रालय को सब कुछ देखते थे। तो पैथिक लॉरेंस जो थे ना, ये भारत मंत्री थे या सचिव थे, भारत सचिव जिसको बोल दे या भारत मंत्री। 1858 के जब संशोधन लाया गया तब भारत मंत्री ला दिया गया ना, अब भारत मंत्री या भारत सचिव कौन थे, पैथिक लॉरेंस उस समय थे। उसके बाद अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे। सोचिए, भारत का नौसेना मंत्री कौन है, अलेक्जेंडर। क्रिप्स कौन थे, व्यापार मंत्री। सब कुछ यही लोग देख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ढाल ना। पैथिक लॉरेंस देखेंगे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, भारत मंत्री, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, क्रिप्स व्यापार मंत्री। ठीक है, आया कब, 1946 में। क्यों आया, क्यों आया कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के निर्माण हेतु। संविधान सभा के निर्माण के लिए ना, किसकी पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी अनुशंसा पर संविधान सभा के निर्माण किया गया, किसकी अनुशंसा पर, तक कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर निर्माण। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किसका निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन ने बताया तीनों लोग कैसे कैसे चलेगा ना। अब देखेंगे संविधान सभा, तो संविधान सभा हम लोग अब संविधान सभा बनाएंगे ना। तो संविधान सभा में, संविधान सभा बनाने के लिए कुछ तो सदस्य चाहिए ना, ढेरे लोग चाहिए संविधान बनाने के लिए। एक आदमी का काम है संविधान बना देंगे ना। हम लोग कहते हैं ना कि भीमराव अंबेडकर थे संविधान के पिता, तो अध्यक्ष थे ना, बहुत महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको पिता कहा गया कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया।
लेकिन क्या अकेले उनसे हो जाएगा सब कुछ? बाकी सब कौन देखेगा? बहुत चीज था इसमें, सदस्य थे इसके। इसका लिए चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। निर्वाचित, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुआ था, प्रति 10 लाख। तो कहेंगे कि सब क्या क्या जनता लोगों ने वोट दिया था? ना, जनता लोग ने वोट ना दिया। क्या हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं? ना। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें वोट करते हैं? ना। कौन करता है? जिसको हम वोट दिए थे। हम किसको दिए थे? विधायक चुने थे ना। टोटल 1585 विधान सभा के सदस्यों ने 389 सदस्यों का चुनाव किया। पंद्रह टोटल विधानसभा के, पूरा भारत में की बात हो रहा है। पूरा भारत में 1585 विधानसभा के, हर राज्य का अलग अलग विधानसभा उसके सदस्य हैं। सब मिलकर वोट किए अपना अपना क्षेत्र के लिए, और टोटल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया पूरे भारत में। पूरा भारत में कितना? 389 सदस्य। ठीक है। अब 389 सदस्य का जब चुनाव हो गया, तो क्या यह प्रत्यक्ष था चुनाव? नहीं था, यह अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव ना, अप्रत्यक्ष यानी हम लोगों ने नहीं चुना, इन विधायकों ने चुना। विधानसभा सदस्य या विधायक जिसको बोलते हैं, उन विधायकों ने चुना, या फिर जो बचे हुए राजे रजवाड़े थे उन्होंने चुना ना। कितना? 389। क्या ये वयस्क मताधिकार पर पूछता है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर हुआ था? तो नहीं, लिख देंगे वयस्क मताधिकार, हम लोग वोटे नहीं किए थे, वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। ये हमेशा याद रखेंगे, नोट है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग एकदम नहीं हुआ था, विधायकों ने चुना था ना, हम लोगों ने नहीं चुना था, भारत की जनता ने। लेकिन फिर भी प्रति 10 लाख पर एगो विधायक था, प्रति 10 लाख पर जयगो विधायक हो, वो अपना चुन रहा है हर 10 लाख पर ना। हर 10 प्रति 10 लाख पर अगर 389 सदस्यों का चुनाव हुआ होगा, तो टोटल भारत का उस समय कितना जनसंख्या रहा होगा ना? लगभग 38 करोड़ के आसपास रहा होगा ना। नेक्स्ट, तो इन 389 जो सदस्य हैं, 389 सदस्यों में 389 सदस्य क्या सब लोग निर्वाचित होके आए थे? तो आए तो थे निर्वाचित होके, लेकिन अलग अलग जगह से। कैसे बताते हैं? 296 और 93। अब कहेंगे ये क्या हुआ? 296 जो थे ये राज्यों से आए थे। कौन से राज्य? ब्रिटिश राज्य। क्या पूरा भारत ब्रिटिश राज्य नहीं था? था जी, पूरा भारत ब्रिटिश का ही था। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया कि कुछ जगह जो था, जैसे कि मान लीजिए सिंधिया है जयपुर ग्वालियर के, या फिर हैदराबाद का निजाम है, या फिर कोई भी है, छोटे मोटे जो राजा थे, राजा रजवाड़ा, जो भी बड़े बड़े राजा नहीं कह सकते, या राजा कह भी दीजिए, मान लीजिए जमींदार थे, बड़े जमींदार, हजारों एकड़ जमीन है, तो उनको राजा रजवाड़ा कहा गया। कहा क्या? प्रिंसली एस्टेट, नाम सुना होगा, प्रिंसली एस्टेट या राजे रजवाड़े। उनसे उनको भी दिया गया कि आप लोग भी निर्वाचित करके भेजिए, आप लोग भी वोट कीजिए, आपके यहां से कितने जाएंगे? 93 को जो थे ना, वो राजे रजवाड़े यहां से आए थे। 93 को राजे रजवाड़े के यहां से आए थे। 96 को क्या किया था? ब्रिटिश राज्यों का चुनाव में आए थे। 93 को राजे रजवाड़े के यहां से चुनकर आए थे, सब लोग निर्वाचित ही थे। अब देखिए 96 को में 4 गो है ना, जैसे 2 गो 296 में से 292 तो है जो ब्रिटिश राज्य से पक्का पक्की है, राज्य से
ब्रिटिश राज्य से, ठीक है। लेकिन 4 गो जो है ना, ये कमिश्नरी से आए थे। कमिश्नरी, कहेंगे कमिश्नरी क्या है? कमिश्नरी, कमिश्नरी से ही शब्द बना है कमिश्नर, यानी कि यहाँ पर उच्चायुक्त होते थे ब्रिटेन के, वो अपना क्षेत्र ही एक अपना बना के रखते थे, जहाँ उनको शासन व्यवस्था अपना सब कुछ अपना व्यवस्था लागू करना है। और छोटा मोटा जगह होता था, बहुत बड़ा नहीं होता था, उसमें छोटे छोटे राज्य का ही कुछ 2-4 को मान लीजिए बड़े जिला है, उसको एक करके वो अपना एरिया बना लिया कि अपना यहाँ ट्रेनिंग होगा, सब कुछ होगा, तो वो भी थे। तो 4 गो थे, क्या गो कमिश्नरी से 4 गो, 292 गो राज्य विधानसभा से चुनाव हो गए थे। राज्य किस चीज से? विधानसभा, विधानसभा। राज्य विधानसभा से कितने? 292। कमिश्नरी से कितने? 4 गो। पूछेंगे ना 4 गो कमिश्नरी कौन कौन था? 4 गो कमिश्नरी था, बहुत कमिश्नरी तो ढेरे था भारत में, लेकिन 4 गो कमिश्नरी से चुन के आए थे। इन 4 कमिश्नरी का नाम था, पहला था अजमेर, अजमेर जो जिला है अभी राजस्थान, अजमेर। दूसरा था बलोचिस्तान, अजमेर, दूसरा बलोचिस्तान, तीसरा कुर्ग, तीसरा दिल्ली, चौथा दिल्ली। ये लोग राज्य नहीं है, ब्रिटिश राज्य से अलग है थोड़ा। ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश सरकार के अंदर है, लेकिन ब्रिटिश राज्य में नहीं है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, मिडिल प्रोविंस, बिहार, बंगाल, असम, ये सब जो राज्य था, पंजाब, मद्रास राज्य थे, वो इन राज्यों से थोड़ा सा अलग थे ना। ये थे कमिश्नरी, कमिश्नरी बना दिया गया था। अजमेर, बलोचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 गो थे ना। और ए से अजमेर, बी से बलोचिस्तान, के से कुर्ग, डी से दिल्ली। ए से अजमेर, बी से बलोचिस्तान, के से कुर्ग, डी से दिल्ली ना। जो भी है, जैसे भी याद रख लीजिए, अजमेर, बलोचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 गो क्या कमिश्नरी। 292 राज्य विधानसभा से आए थे। ये सब बात हो रहा है कब? 1946 का बात हो रहा है, याद रखेंगे 1946 का बात हो रहा है। अब भारत का हो जाएगा विभाजन, विभाजन होगा तो सदस्य इतने रहेंगे, बाकी जो भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान बनाने वाले, उनकी संख्या में कमी आएगी ना। कुछ लोग पाकिस्तान चले जाएंगे ना। तो विभाजन से पहले, ये था विभाजन से पहले, विभाजन से पहले, विभाजन से पहले कितने? 389 सदस्य का निर्वाचन हुआ था, ठीक। विभाजन के पश्चात आते हैं, क्या किया जाए, विभाजन हो ही गया था, भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात ढेरे लोग चले गए। विभाजन के पश्चात बचे मात्र 299, मात्र 299 सदस्य बच गए ना, मात्र 299 सदस्य बच गए। इसमें से 226 किससे थे? राज्य से, ब्रिटिश राज्य से। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा तो था नहीं उस समय, ब्रिटिश, बिहार, बंगाल, मद्रास, इस सब से, ब्रिटिश राज्य से। कितने? मात्र 226 बचे थे, बाकी तब चले गए ना। विभाजन से पहले कितने थे? 296 को ना, जिनमें से 292 को ब्रिटिश राज्य के अधीन से, 4 को अथी से थे, कमिश्नरी से थे। इसमें 226 को किससे थे? केवल राज्य से, ठीक। अब बताइए, आप लोगों ने बलोचिस्तान था ना, 4 को था ना, अजमेर, बलोचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तब बलोचिस्तान अब भारत का विभाजन के पश्चात तो वो पाकिस्तान में चला गया ना। शेरे बलोच सुना है ना, बलोचिस्तान अलग करने का मांग कर रहा है पाकिस्तान से ना। तो पाकिस्तान का अब वो तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। तो प्रिंसली कमिश्नरी कितने बचे? मात्र 3 कमिश्नरी कितने बचे? 3। कौन कौन? अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, बस इतने के सदस्य बचे। बलोचिस्तान वाले जो सदस्य चुन के आए थे वो गए पाकिस्तान में। 299 में से 226 ब्रिटिश राज्यों से, 3 गो कमिश्नरी से, बचा कितना? ये प्रिंसली स्टेट से थे, अभी तो बताएं, राजे रजवाड़े, वो भी चुनकर भेजते थे, राजे रजवाड़े, ठीक है। विभाजन के पश्चात 299, विभाजन से पहले 389 ना। ये बात याद रखेंगे, हो सकता है इस सब में से पूछ दे क्या। अब नेक्स्ट, इसको
ये जो सिस्टम आया ना, तो इसमें अंबेडकर ने टिप्पणी कर दिया ना। अंबेडकर भी तब इसी के हिस्सा थे। चुनाव जब हुआ था विभाजन के पश्चात सबको दुख हुआ ना। अंबेडकर ने कहा कि ठीक तुम तो बनाए हो, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो अंबेडकर जी ने एक कथन दिया था। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर लगा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक देश के सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। अंबेडकर का कथन है ये। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कथन है कि एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। अब एक के देश का सरकार है, दो राष्ट्र, यानी कि ब्रिटेन भी घिरा हुआ है, अब भारत के लोग भी अब तो आ ही गए हैं, तो दोनों चला रहे हैं अब मिलकर, एक देश की चलकर। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब चुनाव हुआ तो कुछ तो होगा ना चुनाव में। चुनाव होगा तो हर पार्टी था, कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था, ढेरे पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या कितने पार्टी थे, सब लोग मिलकर चुनाव लड़े ना। चुनाव में क्या हुआ, चुनाव जब लड़े तो राज्यों से तो चुनाव होगा ना भाई। चुनाव लड़े तो चुनाव पश्चात अब कहेंगे किस चीज का चुनाव? अरे संविधान सभा के लिए चुनाव होगा ना। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात संविधान सभा के लिए चुनाव होगा ना। चुनाव पश्चात कांग्रेस क्या को जीता? कांग्रेस कुछ जीता ना, कांग्रेस कुछ सीट मुस्लिम लीग जीता। कांग्रेस क्या को सीट जीत लिया? तो कांग्रेस जीत लिया 208 को। 208 को सीट जीत। कितना में से? विभाजन से पहले की बात हो रहा है। मुस्लिम लीग तो चल जाएगा ना पाकिस्तान विभाजन के पश्चात, ये विभाजन से पहले की बात हो रही है। मुस्लिम लीग मात्र 70 को जीत पाया और 73 को जीत पाया। मुस्लिम लीग मात्र 73 को सीट जीत पाया और मुस्लिम सीट मात्र 73 सीट जीत पाया और कांग्रेस जीत गया 208। तो मतलब 389 है। 389 में से अगर हम 208 389 में से 208 अकेले खाली कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गया और मात्र 73 को मुस्लिम लीग जीता ना। क्या को? मात्र 73 को ना। तो दिक्कत होगा ना, काहे कि टोटल सीट क्या को था? 389 में से 296 ही को ऊपर तो चुनाव हुए थे, बाकी सब तो प्रिंसली स्टेट से 93 को जो था प्रिंसली स्टेट से आए थे। तो वहां तक कोई पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं है। वहां से राजा रजवाड़ा ही चुनकर अपना आदमी को भेजते थे कि कोई जो हमारे राज्य का जो पढ़ा लिखा होगा उसको हम निर्वाचित करके भेज देंगे कि हाँ तुम जाओ। ठीक है, उसमें से भी कुछ लोगों को चुन कर भेजा गया ना। लेकिन बाकी जो 296 था, 296 में से 296 कहाँ, 292 ही को याद है कहाँ गया सीट? 292 सीट में से 4 को तो अजमेर बलोचिस्तान कुर्ग दिल्ली वाला है, वो तो कमिश्नरी है। लेकिन 292 को सीट में से 208 को ई जीत गया, 73 को ई जीत गया। सोच लीजिए बचा कहाँ? तो बचा एक आध को, एक और दो को सीट, बाकी छोटा मोटा पार्टी सब जीता। बाकी पार्टी का मतलब देश में 2 ही पार्टी मजबूत था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को एकदम लगा था कि हम तो एकदम बहुत बलशाली हैं, जिन्ना को लगा कि हम तो यह कर देंगे, पूरा खलीफा हम ही बनाएंगे। मात्र 73 सीट पर सिमट गया भारत में। मतलब भारत के लोगों ने मुस्लिम लीग को नकार दिया। कांग्रेस को हर कोई पसंद करता था, कांग्रेस जीत गई। इसके लिए ग्रेनविले ऑस्टिन ने एक शब्द कहा। जीत के बाद ना देखा कि 100 सीट से मतलब 292 को सीट में से 208 को अकेला कांग्रेस ले गया। मतलब कि कहता है ना अब की बार इतना पार तो पार हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार। ये रह गया ये जो हाल अभी 2025 का चुनाव में हुआ था, वैसा ही कुछ एकदम सपाटे खत्म ना। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा
संविधान सभा ही कांग्रेस है। और कांग्रेस ही भारत। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इतना बड़ा कथन कह दिया, ग्रेनविले ऑस्टिन ने इतना बड़ा कथन कह दिया कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, क्योंकि पूरा संविधान सभा में अकेला कांग्रेस का डंका बज गया। तो संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। मतलब कि संविधान सभा को में पूरा का पूरा कांग्रेस है। तो इसका मतलब भारत की जनता किसको चाह रही है? जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को। तो कांग्रेस ही क्या है? भारत है। यानी भारत को देखना है तो कांग्रेस में देखो, मुस्लिम लीग ना। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार की बैठक कैसी हुई, कैसे संविधान सभा की सारी बैठकें हुई, सत्र कैसे हुए। हाँ, आगे की सेकेंड क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब और प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ना। DAED24 ऑफिशियल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।